तो साथियों, मार्केट डाउन जा रहा है और यहां पर हमारे मन में कई सारे प्रश्न उठ रहे हैं, क्या आगे भी मार्केट और ज्यादा डाउन जाएगा? और मैंने अगर म्यूचुअल फंड में पैसे इन्वेस्ट करके रखे हुए हैं तो क्या मुझे अपने पैसे निकाल लेने चाहिए या फिर उसको इन्वेस्ट करके आगे बढ़ते रहना चाहिए? आखिर क्या करना चाहिए? कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। युद्ध का माहौल चल रहा है, पूरे विश्व की कंडीशन जो है खराब हो रही है। ऐसे में अगर मैं म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करता हूं तो क्या मेरे पैसे आगे चल के कुछ मुनाफा देंगे, मेरे पैसे बढ़ेंगे, मेरा रिटर्न बढ़ेगा? ऐसे क्वेश्चन अगर आपके दिमाग में भी आ रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इस वीडियो में मैं आपको कोई टेक्निकल डाटा एनालिसिस नहीं बताने वाला हूं, लेकिन जो भी चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं उससे आपका माइंडसेट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और आपने इन चीजों के ऊपर इंप्लीमेंट कर लिया तो ये यकीन मान लीजिए कि आपको म्यूचुअल फंड में अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता है। मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपको क्या क्या चेक करना चाहिए, आपको अपने अंदर से क्या क्या प्रश्न पूछने चाहिए, आपको अपनी परिस्थितियों को कैसे पहचानना चाहिए ताकि आप इस बात को समझ सके कि इस करंट मार्केट सिनेरियो में आपको क्या करना चाहिए अगर आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रखा है। सबसे पहला प्रश्न है कि मार्केट डाउन जा रहा है, लेकिन क्या ऐसी कंडीशन में मुझे म्यूचुअल फंड से अपने पैसे निकाल लेने चाहिए? यह सबसे बड़ा प्रश्न है। देखिए, सबसे पहले मैं बताता हूं, अगर आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रखा है, आप करते आ रहे हो, चाहे आप एसआईपी कर रहे हो चाहे लमसम इन्वेस्टमेंट कर रखा है, तो आपको सबसे पहले क्या देखना है ये ध्यान से समझिएगा। पहला प्रश्न तो ये है कि क्या मुझे पैसे निकाल लेने चाहिए? तो इसकी दो कंडीशंस होती है म्यूचुअल फंड में। पैसे आपको कब निकालने चाहिए ये सबसे पहले समझ लीजिए कि आपको पैसे कब निकालने चाहिए। आपने म्यूचुअल फंड में जब इन्वेस्ट किया था तो उस समय पे आपने जो गोल्स रखा था वो गोल्स अगर पूरा हो गया है तो आपको पैसे निकालने चाहिए। तो मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि जो चीज़ सोच के आपने अपना गोल बनाया था म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते समय, क्या आपका गोल पूरा हो गया है? मैक्सिमम हमारे फौजी भाई यही सोच के इन्वेस्ट करते हैं कि मेरी रिटायरमेंट के लिए मैं कॉर्पस इकट्ठा कर लूँ, मेरी रिटायरमेंट लाइफ अच्छी चल सके। तो क्या वो गोल आपका पूरा हो गया है? यस और नो कमेंट करके ज़रूर बताएगा। दूसरी कंडीशन ये होती है, या तो आपका समय पूरा हो गया हो, गोल तो पूरा नहीं हुआ लेकिन आपने जो समय सोचा था कि मैं 15 साल इन्वेस्ट करूंगा, 20 साल इन्वेस्ट करूंगा, 25 साल इन्वेस्ट करूंगा, क्या वो समय पूरा हो चुका है? अगर वो समय पूरा नहीं हुआ है तो आपको पैसे नहीं निकालने चाहिए। आपका गोल पूरा नहीं हुआ है तो आपको पैसे नहीं निकालने चाहिए। ये दो चीज़ें बिल्कुल आपके माइंडसेट में क्लियर होगी। अब मैं आपको ये बताता हूं कि क्या क्या चीजें आपको अपने अंदर चेक करनी है, क्या क्या प्रश्न आपने अपने आप को पूछना चाहिए। देखिए, अगर आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रखा है और आपका पोर्टफोलियो जो लगातार डाउन जा रहा है ना, तो आपको दो चीजें समझने की बहुत आवश्यकता है। सबसे पहले तो आप इस चीज को समझिए कि जो पोर्टफोलियो आपने बना रखा है, क्या वो पोर्टफोलियो सही है आपकी प्रोफाइल के हिसाब से और आपके मार्केट सिनेरियो के हिसाब से? अभी जो मार्केट सिनेरियो, जो सिचुएशन चल रही है उसके हिसाब से सही है? एक छोटे से एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं। देखिए, सभी भाइयों को यह पता है, सभी इन्वेस्टर को यह पता है कि म्यूचुअल फंड इज नॉट अ गेम ऑफ ओवरनाइट। एक रात का यह खेल नहीं है, बट इट इज अ लॉन्ग जर्नी। जब आप लंबा समय देते हैं तो आप म्यूचुअल फंड से बहुत अच्छी वेल्थ बनाते हैं, बहुत अच्छा पैसा बनाते हैं। अब आपने जिस जिस फंड में इन्वेस्ट किया है, जो भी पोर्टफोलियो बनाया है, आपने सोचा है कि इसको मैं समय तो दूंगा 5 साल का, लेकिन मेरा पोर्टफोलियो बहुत ज़्यादा डाउन जा रहा है तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। छोटे से एग्जांपल से समझिए कि आपने क्या किया हुआ है। सबसे पहले आपको क्या समझना है कि आपका पोर्टफोलियो सही है या गलत है, मार्केट सिनेरियो के हिसाब से अभी वो सूटेबल है कि नहीं, वो ज़रा सा ध्यान से समझिएगा। एग्जाम्पल क्या है कि मान लीजिए आपने एक पेड़ लगाया है, आपने एक पेड़ लगाया है, आपने क्या किया है, आम का पेड़ लगाया है। आपने आम का बीज तो लगा दिया, पेड़ तो लगा दिया, गुठली तो डाल दी जमीन में, और आपको ये भी भली भांति पता है कि 5 साल लगेंगे इस पेड़ को आम देने के लिए। 5 साल तक जब मैं इस बीज की पूरी परवरिश करूंगा, उसको 5 साल का समय दूंगा, समय समय पे उसको खाद दूंगा, पानी डालूंगा, उसके पेस्टिसाइड छिड़कूंगा, तब जाके 5 साल के बाद में मुझे आम का फल मिलेगा। और इतने सारे आम मिलेंगे
कि मेरा पूरा परिवार खुश हो जाएगा, मेरी ज़िंदगी भर के लिए आम खाने के लिए ये पेड़ काफ़ी होगा, ये तो आपको पता है। लेकिन सोचने वाली बात ये है कि कहीं आम की जगह पे आपने बबूल का पेड़ तो नहीं लगा दिया। ये देखिए बबूल का पेड़, कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि आपने बीज तो बबूल का लगाया है, लेकिन उसके साथ में आप आशा कर रहे हो कि 5 साल के बाद में ये मुझे आम का फल देगा। तो ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं होगा। कहने का मतलब क्या है कि अगर आपने आम का बीज लगाया है तो आम का फल आपको 5 साल बाद जरूर मिलेगा, लेकिन अगर आपने बबूल का पेड़ लगाने के बाद ये सोचा है कि मुझे आम मिलेगा 5 साल के बाद में, तो ये कभी भी संभव नहीं होगा। इसीलिए आपका जो भी पोर्टफोलियो आपने अभी बना रखा है, जैसे भी फंड आपने सिलेक्ट कर रखे हैं, जितनी भी एसआईपी कर रखी है, जितना भी लमसम कर रखा है, उसको एक बार रिव्यू करना जरूर होता है। जब भी मार्केट कंसोलिडेट होता है, जब भी मार्केट थोड़ा सा डाउन जाता है, तो ये आपके लिए सबसे अच्छा मौका होता है कि आप अपने लेटेस्ट इन्वेस्टमेंट को अच्छे से चेक करा लीजिए, आपके पोर्टफोलियो का रिव्यू करा लीजिए। अगर आपका पोर्टफोलियो गलत है ना, तो आगे जाके आपको आम का फल नहीं मिलने वाला। इस चीज को जो है ना दिमाग में आप सोच के रखिएगा, गांठ बांध के रखिएगा। आपने बबूल के पेड़ का बीज लगाया है तो 5 साल के बाद में आपको आम का फल नहीं मिलने वाला है। इसलिए पोर्टफोलियो रिव्यू, यहाँ पर मैंने लिखा है पोर्टफोलियो रिव्यू करना ऐसे समय में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और हम पोर्टफोलियो रिव्यू की सर्विस आप सभी को प्रोवाइड कर रहे हैं। स्क्रीन के ऊपर आपको एक ये बारकोड स्टिकर दिख रहा है, स्कैनर दिख रहा है, इसके ऊपर सिर्फ आपको 499 रुपया पेड करना है, और दिए हुए नंबर के ऊपर आपने व्हाट्सएप कर देना है, शेयर कर देना है। पेड करने के बाद में हमारी तरफ से आपको कंसल्टेशन कॉल आ जाएगा, और आपकी पूरी कंसल्टेशन करने के बाद आपको बेहतर पोर्टफोलियो रिव्यू बना के देंगे, नया पोर्टफोलियो बना के देंगे, जिसमें प्रॉपर तरीके से आम का ही बीज लगाया जाएगा, ताकि आप 5 साल के बाद में आम खा सको, ना कि बबूल के कांटे चुनने का मौका आया आपको। तो ये चीज़ समझ में आ गई। अब इस चीज़ को समझिए कि मार्केट जो डाउन हो रहा है, मार्केट जो गिर रहा है, ऐसे समय में आपको क्या क्या चीज़ें चेक करनी चाहिए। आपको सबसे पहले अपनी परिस्थिति चेक करनी है। अगर आप अपनी परिस्थिति से श्योर हो, आपको अपनी परिस्थिति में विश्वास है, तो म्यूचुअल फंड में आप टिके रहोगे, और म्यूचुअल फंड में अच्छा इन्वेस्टमेंट करके आप आगे चल के म्यूचुअल फंड से अमीर भी बन पाओगे। क्या क्या चीज़ें देखनी है, ध्यान से देखिएगा। पहला पॉइंट, जब आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया था, तब आपने क्या सोचा था? जब स्टार्ट किया था तब आपने सोचा था कि भाई मैं इतने पैसों की एसआईपी कर रहा हूं और मैं 10-15 सालों तक इसको कंटिन्यू चलाता रहूंगा। तो पहला प्रश्न, क्या आपका समय पूरा हो गया है? क्या 10-15 साल पूरे हो गए? नहीं हुए हैं। आपको 1 साल हुआ है, 2 साल हुआ है, 3 साल हुआ है, और मार्केट डाउन जा रहा है तो आप अभी से घबराने लगे हो। ये बिल्कुल गलत बात है। आपने ये सोचा था कि मैं म्यूचुअल फंड से 1 करोड़ रुपया बनाऊंगा, इसको पूरा समय दूंगा, अच्छे से इन्वेस्टमेंट करूंगा, 1.5 करोड़ बनाऊंगा। उस चीज को याद करिए। वही जर्नी अपने आप को आपने लगातार चालू रखनी है। दूसरा प्रश्न, आप अपने अंदर अपनी परिस्थिति को चेक करिए। क्या आपके घर का खर्चा चल रहा है या नहीं चल रहा है? ये सारी चीजें जो है ना, आप मुझे कमेंट्स करके बताते रहिएगा। हमने क्या करना है, हम फौजी लोग हैं, हमारे काफ़ी सारे व्यूअर्स जो है फौज में ऑन सर्विस है, काफ़ी सारे हमारे म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर है जो एक्स सर्विसमैन है। प्रश्न क्या है सबसे बड़ा, मार्केट ऊपर जा रहा है, डाउन जा रहा है, नीचे जा रहा है, और भी डाउन चला जाए कोई दिक्कत नहीं है। हम तो ये कहते हैं कि 20%, 30%, 40% मार्केट डाउन जाना चाहिए। जितना भी मार्केट डाउन जाएगा आपके लिए बेहतर समय होगा अच्छा इन्वेस्टमेंट करने का, क्योंकि आपकी जर्नी अभी शुरू हो रही है। लेकिन उससे पहले आपको चेक क्या करना है, आपको ये चेक करना है कि क्या आपके घर का खर्चा चल रहा है या नहीं। अगर आप ऑन सर्विस हो, आपकी हर महीने सैलरी आ रही है, उस सैलरी से आपका घर का खर्चा अच्छे से चल रहा है, तो कोई भी इन्वेस्टमेंट रोकने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी म्यूचुअल फंड की एसआईपी रोकने की ज़रूरत नहीं है। लमसम आपने इन्वेस्ट किया है तो कुछ भी विड्रॉल करने की ज़रूरत नहीं है ना। आप एक सर्विसमैन हो, आपकी 40,000 पेंशन आ रही है, और बाहर से 40,000 रुपया दूसरी जॉब से कमा रहे हो, महीने का 80,000 कमा रहे हो, 50,000 में आपका घर का खर्चा चल रहा है, उसके बावजूद भी आपके पास में 30,000 रुपया बच रहा है, तो आपको म्यूचुअल फंड से पैसे निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है। दूसरा मेरा ये प्रश्न है, घर का खर्चा चलाने के बाद भी आपके जो जो इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं, सेफ्टी पोजीशन आपने जो ले रखी है,
वो तो आपका चल ही रहा है। जैसे अगर कोई ऑन सर्विस हमारा फौजी भाई है तो एपी फंड तो आप कटा ही रहे हो, वहाँ पर आपका सेफ्टी मनी जा ही रहा है, एजीआईएफ में आपका सेफ्टी मनी जा ही रहा है। उसके अलावा आपने एलआईसी करा रखी है, पीएलआई करा रखी है, सब जगह पे आपके इन्वेस्टमेंट बराबर चल रहे हैं। उसके बाद में आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टमेंट को डाउन जाए ऊपर जाए इससे कोई मतलब नहीं है। आपके सारे इन्वेस्टमेंट बराबर चल रहे हैं, सेफ्टी मनी आपकी पूरी चल रही है। अगर कोई एक्स सर्विसमैन है तो उन्होंने भी अपना सेफ्टी का पोजीशन पहले ही ले रखा है, पोस्ट ऑफिस एमआईएस में इन्वेस्ट कर रखा है, सीनियर सिटीजन में इन्वेस्ट कर रखा है, फिक्स डिपॉजिट कर रखी है, उसके अलावा कुछ पैसा जो है लमसम में इन्वेस्ट कर रखा है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा प्रश्न, क्या आपके पास इमरजेंसी फंड है कि नहीं? इमरजेंसी फंड से मतलब क्या होता है? इमरजेंसी फंड मतलब 1 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख रुपए का फंड आपके पास होना चाहिए, ताकि अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ जाए या परिवार में कोई आकस्मिक ऐसी चीजें हो जाए जहां पर आपको पैसों की जरूरत पड़े तो वो पैसा आपके पास होना चाहिए। और हर एक फौजी भाई के पास में 2-3 लाख रुपया तो सेविंग अकाउंट में पड़ा रहता है, तो यहाँ भी कोई चिंता की जरूरत नहीं है। चौथा पॉइंट क्या है, आपका इनकम सोर्स एक्टिव है कि नहीं, ये ध्यान से देखिएगा। अगर आप फौज में ऑन सर्विस हो तो आपकी सैलरी आ रही है, आपका आय का स्रोत जो है, इनकम सोर्स जो है वो सही से चल रहा है। ऐसा तो नहीं है कि आप प्राइवेट सेक्टर में हो, आपकी नौकरी चली गई है, आप बेरोजगार हो गए हो और आपका म्यूचुअल फंड डाउन जा रहा है तो आपको चिंता करना है, लेकिन आपकी तो पूरी सैलरी आ रही है। अगर कोई एक्स सर्विसमैन है तो उनकी पेंशन भी आ रही है, नई जॉब जो कर रहे हैं वहाँ से भी आ रहा है, जो इन्वेस्टमेंट फिक्स डिपॉजिट में कर रखे वहाँ से भी आ रहा है। तो आपके इनकम के पूरे स्रोत जो है ना एक्टिव है, जीवित है। यहाँ पर आपको कोई भी ऐसी चिंता नहीं करनी है कि जो मैंने म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट किया है अगर वो डाउन जा रहा है तो मुझे क्या करना है। भाई बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करना है, अगर डाउन में मौका मिल रहा है तो आपको अपनी एसआईपी बढ़ा देनी चाहिए, आपका अपना लमसम इन्वेस्टमेंट बढ़ा देना चाहिए, क्योंकि इन तीनों कंडीशन को आप पूरा कर रहे हैं। पांचवी कंडीशन क्या है, इन्वेस्टमेंट होल्ड करने के लिए आपके पास समय है कि नहीं। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, जो भी आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा था म्यूचुअल फंड में, चाहे एसआईपी के जरिए चाहे लमसम के जरिए, इसको होल्ड करने के लिए आपके पास समय है कि नहीं। अगर ऊपर वाली सारी कंडीशन आप पूरी करते हो, जब आपने स्टार्ट किया था तब क्या सोचा था उसी बेस पे आप टिके रहते हो। दूसरा, आपके घर का खर्चा चल रहा है कि नहीं, अगर घर का खर्चा सही से चल रहा है। तीसरा, इमरजेंसी फंड के रूप में 1-1.5-2 लाख रुपया आपके पास है कि नहीं। चौथा, कि आपका इनकम सोर्स लगातार चालू है कि नहीं। अगर ये चारों कंडीशन आपके पास में है तो पांचवी कंडीशन भी आपके पास पर्याप्त प्रमाण में है कि आपको इन्वेस्टमेंट होल्ड करने के लिए आपके पास में समय भी है, क्योंकि आपको पैसों की जरूरत नहीं है। तो आप इन्वेस्टमेंट होल्ड करने के लिए अगर समय रखते हो तो मार्केट चाहे डाउन जाए 10%, 15%, 20%, 30%, आपको कोई चिंता नहीं। आपके लिए ये अपॉर्चुनिटी है, आपके लिए मौका है कि इस मार्केट में आप ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करें और अपने फ्यूचर को बनाएं। आगे चल के 5 साल बाद, 10 साल बाद आप ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न कमा पाएंगे। मार्केट का एक ही मूल मंत्र है, जिसने डाउन मार्केट में इन्वेस्ट किया और अपनी जर्नी कंटिन्यू करते रहे, वो आगे चल के करोड़पति बन जाता है, वो आगे चल के अमीर बन जाता है। तो आशा करता हूं कि इस वीडियो में आपको सारी चीजें समझ में आ गई कि अगर मार्केट डाउन जा रहा है तो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर को पैसा नहीं निकालना चाहिए, बल्कि पैसा ज्यादा डालना चाहिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और साथ में मैं आपको यह भी बता देता हूं कि अगले आने वाले 2 वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूं। पहला टॉपिक है कि ऐसे मार्केट सिनेरियो में जहां पर मार्केट डाउन जा रहा है वहां पर क्या लमसम इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। और उसके बाद का जो वीडियो आएगा उसमें हम कंप्लीट डाटा एनालिसिस करके बताएंगे, मतलब पूरे आंकड़ों के साथ में बताएंगे आपको कि पैसा कमाने का सही तरीका क्या होता है म्यूचुअल फंड में। ये चीजें अगर आप समझ जाएंगे ना तो आपकी लाइफ म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टमेंट जर्नी से बदल सकती है। इसलिए आप चैनल को शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि जो भी नेक्स्ट वीडियो आएंगे वो तुरंत आपको फ्री ऑफ कॉस्ट नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप पूरी जानकारी को अवेल कर पाएंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर पूछिएगा। आपके जो भी प्रश्न है वो कमेंट्स में जरूर डालिएगा, हम आपके जवाब देने की कोशिश करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा फौजी भाइयों तक इस वीडियो को पहुँचाएगा। नमस्कार, जय हिंद।